परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। ये लड़के लोग आराम से चल जा रहे हैं। मेरा पत्थर देख के मेरा हालत ख़राब हो जाता है। बच्चे बूढ़े सब लाखों की संख्या में आते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है रिची और आज मैं आया हूँ बेल्सरिंग क्रिस्टानडेरा। यहाँ पर इस साल आज के दिन 1 फरवरी के दिन तो हर साल 1 फरवरी के दिन यहाँ काफ़ी लोग क्रिस्टानडेरा में आते हैं। बहुत सारे जगह से आते हैं, जीएल चर्च वाले स्पेशली यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए। और मेरे पीछे पीछे भी कोई लोग आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोग भी राउल किला से आए हुए हैं और कुछ आगे है। ये लोग भी शायद वहीं से हैं। इन्होंने पूछा नहीं मैंने। इनको पता है कि नहीं रास्ता इधर से है। पिछले बार इधर से नहीं आया था मैं, पिछले बार दूसरा टाइप से आया था। पिछले बार दूसरा साइड से आया था मैं, तो इस बार थोड़ा अलग साइड से जा रहा हूँ। पता नहीं इधर से रास्ता है, ऐसा नहीं था। पिछले बार तो नदी वदी पार करके गया था मैं। अब देखते हैं कि अलग रूट है वाला। मैं कल राउल किला से यहाँ रांची आया था। कल मैं पहुँच गया था मैं। मेरी माँ आज पहुँच गई है। वो वैसे तभी मैं पहुँच गई है। फ़ोन करके बोले कि पहुँच गए हैं वहाँ पर जहाँ हो रहा है। वो दूसरा वाला रास्ता ली है, मेन रास्ता। तो पहले पहुँच गई और मैं थोड़ा से एडवेंचर करते करते इधर से आ रहा हूँ। पिछले बार तो माँ का खोजते खोजते ही मिले ही नहीं उसमें। इस बार देखते हैं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बोली है नाश्ता लेके रखे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो आगे आगे जा रहे हैं, उनको रास्ता पता है। इस बार का प्रार्थना सभा जो है वो मैंने सुना है कि लेडी पादरी लोग करेगी। तो ऐसा मैंने सुना है, ज़रूरी नहीं कि सही हो। तो काफ़ी स्पेशल होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि कितना 25वां वार्षिक बना रहा है ना वो लोग, सिल्वर जुबली। तो इसीलिए उनको ही प्रार्थना करने का, प्रेयर करने का दिया गया है जिम्मेदारी इस बार। पिछले बार बेल्सरिंग का वीडियो से ही चैनल ग्रोथ हुआ था। पिछले बार जब आए थे तो 150 के ही सब्सक्राइबर्स थे, सिर्फ 150 सब्सक्राइबर थे। और इस बार तो जब आ रहा हूँ तो 5000 के ऊपर सब्सक्राइबर है। तो सबको थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि ऐसा वीडियो और बनाते रहेंगे। और सिर्फ इसका ही नहीं, पूरा आदिवासी कल्चर का, सरहुल हो गया, आपका कर्मा हो गया, सबका वीडियो ऐसे ही डालते रहेंगे। मज़ा भी आता है ऐसा वीडियो सब बनाने में। आप देखिए कितना भीड़ है इधर। तो मैं आपको यहाँ का स्टोरी बता देता हूँ कि क्यों बेल्सरिंग में लोग आते हैं। पहले क्या हुआ था इतिहास में, जब 1800 समथिंग में जब अंग्रेज़ों ने यहाँ के गांव वालों को, जो क्रिश्चियन बन चुके थे, उनको दौड़ा रहे थे, पकड़ रहे थे। काफ़ी दूर से वो लोग आए यहाँ पर। इस जगह में उन्होंने अपना डेरा डाला, शरण लिया यहाँ पर छुपने के लिए पत्थरों के बीच में। और काफ़ी समय तक यहाँ पर रहे और यहीं पर पूजा आराधना किया जीसस का, यीशु मसीह का।
तो इसीलिए ही यहाँ पर उनके याद में ताकि ये जगह उनको बचाया, इसलिए इस जगह में वो लोग पवित्र मानने लगे इस जगह को। और इस जगह की याद में, उसी चीज़ की याद में हम लोग यहाँ पर प्रेयर करने आते हैं। तो ऐसे ही स्टोरी है, क्योंकि उन्हें मार दिया जाता अगर वो पकड़ा जाते तो, क्योंकि उस टाइम काफ़ी विद्रोह चल रहा था। पिछले बार नदी में उतना पानी नहीं था, इस बार पानी है तो पार करने में दिक्कत हो सकता है इस बार। यहाँ तो अब थोड़ा सा पत्थरों वाला जगह आ गया है, एडवेंचर वाला टाइप का, सब लोग ऐसे ही पार हो रहे हैं। हमको उस साइड जाना है, लेकिन जाने का रास्ता इस साइड से है पूरा। ठीक है, चलिए चलते हैं। इस बार पिछलने का पूरा डर है, पिछले बार यहाँ पानी नहीं था, इस बार पिछल सकते हैं। यहाँ पर खाया जा रहा है। ये भले ही ट्रैकिंग शूज है, किसी काम का नहीं, चलता है, पिछल रहा है। काफ़ी रिस्की हो जाता है मेरे लिए। बच्चा लोग क्या देख रहा है। तो हम लोग पहुंच गए। पिछले बार वो उधर से आए थे, खैर जैसे तैसे मैं पहुंच गया हूँ जहाँ पर लोग प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो यही है वो शरण स्थल जहाँ लोग प्रेयर करने आते हैं। यहीं पर ही उन्होंने शरण लिया था पिछले बार, उस ज़माने में, इतिहास में। अभी मोमबत्ती सब नहीं जलाया हुआ, पिछले बार मोमबत्ती सब जलाया हुआ था। माँ का कहना है कि ये बेदी है एक तरह का, तो यहाँ चलना नहीं, आगे नहीं, चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, तो चप्पल खोल के लोग जा रहे हैं। आज की इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम लोग आरंभ करेंगे। जो मल्यार्पण का यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने का होगा, हमारे पादरी, स्थानीय पादरी प्रीस्ट मंगल गुप्ती हमारे बीच में पहुँच गए हैं। हम लोग इस छपे हुए पर्ची से गीत गाएंगे। पहला नंबर हिंदी भजन, पहला वेद यहाँ पर लिखा हो, इसको क्रिस्तानी मंडली परमेश्वर का ढूंढ ही तो है। क्रिस्तानी मंडली परमेश्वर का ढूंढ ही तो है। क्रिस्तानी मंडली परमेश्वर का ढूंढ ही तो है। परमेश्वर
आज्ञा के द्वारा इससे बाड़ा बांध हमारा मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु ख्रिस्त क्रूस पर से बहाए गए पवित्र लहू इस जल पर उंडेल और इसे शुद्ध और पवित्र कर। मैं कलीसिया का बुलाया 18वें सेवक इस जल को और अंतिम कहानी को त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करें। आमीन। मैं कलीसिया का बुलाया 18वें सेवक इस क्रूस को त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जल कर ताली बजा दो। हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पुरखाओं को तूने दिया था, सुरक्षा प्रदान किया और आज हम उसी विश्वास में इतने सारे विश्वासी पाए जाते हैं, आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जिस विश्वास में हमारे पुरखे माता पिता खड़े रहे, उसी विश्वास में हम भी दृढ़ और मजबूत बने रहें और इस विश्वास को सारे संसार में, सारे क्षेत्र में फैलाने वाले बनने पाए। ईश्वर के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसमें हम मनुष्य जाति उद्धार पा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम है। जो कोई उस यीशु नाम पर विश्वास करता है, पाप मोचन, जीवन और त्राण पाता है। प्यारे पिता, हम सभी विश्वासी भाई बहन आपके हाथ में समर्पित करते हैं और इस समय हम हमारे पुरखों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्यारे पिता, जिन लोगों ने मसीह विश्वास की रक्षा के लिए कोड़े की मार सही, दुख उठाया, तकलीफ झेला, परंतु तूने अपना धार्मिक दाहिने हाथ से संभाल करके मसीह विश्वास में उन लोगों को मजबूत बनाया जिसके बेटे बेटियां संतान हैं और अब तक हम सबों को तेरे सुरक्षा घेरे में पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, जितने भी दूर नदी से आए हुए सभी विश्वासी भाई बहन, बेटे बेटियां, जवान युवतियों के संग साथ हो, जिस आस्था और विश्वास के साथ लोग आए हैं और बहुत लोग अपनी मनोकामना इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, उनके सारे मनोकामना इच्छाओं को पूरा कीजिए और जिस विश्वास में हम सबों को तूने खड़ा किया उसी विश्वास में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर चमकावे और अपना कुशल देवे। आमीन। सबों को उत्साह। तो वहाँ का प्रार्थना हो गया है।
वहाँ पर प्रेयर हो गया और अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये लोग है जो मेरे आगे आगे जा रही है, ये लोग सिंगर है, ये लोग गाना भजन कर रही थी वहाँ पर। वॉलंटियर्स लोग हैं मेरे ख्याल से। तो इनको अच्छा, इनके पीछे पीछे रहने से फ़ायदा रहेगा कि कुछ छूटेगा नहीं और इनको रास्ता भी अच्छा तो पता होगा। पिछले बार आया था तो यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था। और जैसे मैं बता रहा था कि काफ़ी मुश्किल होता है ऐसे पत्थरों में चलना, क्योंकि फिसलन भरा होता है। ये लड़के लोग आराम से चल जा रहे हैं, हम तो यहाँ मेरा हालत ख़राब हो जाता है देख कर के, पत्थर देख के मेरा हालत ख़राब हो जाता है। यहाँ पिकनिक जैसा माहौल बन जाता है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ खाने पीने का सामान सब लेके आते हैं। वैसे दोपहर का खाना उपलब्ध रहता है, पिछले बार तो था, मैस रहता है, लेकिन फिर भी अपना अलग यहाँ पिकनिक मनाने भी लोग आ सकते हैं, आते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल बन रहा है, काफ़ी अच्छा सीनरी है इधर का, जंगलों के बीचों बीच है और इधर में पिकनिक, जैसे पिकनिक स्पॉट भी बोला जा रहा है यहाँ पर। जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट है, काफ़ी अच्छा लोकेशन पे है। तो ये भी एक रीज़न रहता है कि ज़्यादातर लोग आते हैं यहाँ पर एक प्रकार का पूरा परिवार, पूरा जीएल चर्च परिवार पिकनिक मनाने आता है, एक साथ मिलन समारोह करने आता है। इसे मिलन समारोह भी बोला जा सकता है, क्योंकि पिकनिक का सीज़न भी चल रहा है, तो एक तरह से काफ़ी अच्छा माहौल बनता है। तो जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी पत्थरों वाला इलाका है, पत्थरों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ पर आ जाते हैं। बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए तो काफ़ी मुश्किल होता होगा, लेकिन फिर भी वो आते हैं। बच्चे बूढ़े सब काफ़ी मात्रा में आते हैं, लाखों की मात्रा में, लाखों की संख्या में आते हैं। ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है कि उस शरण स्थान में छू करके आप जो भी मांगोगे वो आपको पूरा होता है, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, ऐसा मान्यता है। तो लोग आते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी पत्थर हैं यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो चुका है, पहले ही मैं फिर से लेट हो गया।
हमारा सर्वशक्तिमान श्री परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम इस नृत्य वेदी के करीब हैं। सबों को स्वागत है इस नृत्य वेदी के सन्मुख में आराधना और माल्यार्पण और श्रद्धा के लिए परमेश्वर के जीवित वचन को हम ध्यान करेंगे। भजन 120 उसके प्रथम वचन में लिखा है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। इसी परमेश्वर के जीवित वचन की सामर्थ्य इस बर्तन के जल को मैं कलीसिया का बुलाया अपने साथों करके नृत्य वेदी के पास की आराधना और माल्यार्पण के पूर्व जल को सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से संस्कार करता हूँ। आमीन। परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हम प्रार्थना करेंगे तो उसके बाद माल्यार्पण होगा और मोमबत्ती जलाई जाएगी। फिर परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा धन्यवाद देते आज के इस नई भोर को तू अपने प्रिय जनों को अलग अलग क्षेत्र से दुर्गम मार्ग की यात्रा के क्रम में अगुवाई करते हुए इस किसान डेरा महोत्सव के 178वां वर्षगांठ में शामिल होने का मौका दिया। अब इस समय हम उन धर्मपुरखाओं को जिन्होंने अपने संकट की घड़ी में तुझे पुकारा और तू उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उनके जीवन को सुरक्षित दान किया, उस ऐतिहासिक क्षण को स्मरण करते हैं। सारी आदर महिमा तुझे अर्पण करते हैं और यह धन्यवाद की प्रार्थना तेरे पास लाते हैं, सुनब ग्रहण करते हैं। आमीन। प्रभु की प्रार्थना से हम एक साथ प्रार्थना करें कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी। हमारे प्रतिदिन रोटी आज हमको दिए और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, प्राण बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य पारक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इससे दुष्ट वेदी पर की आराधना के अंत में इस मंत्र से परमेश्वर के आशीष ग्रहण करें। परमेश्वर अपना मुक्ति पर प्रकाश करें, तुझ पर अनुग्रह करें। परमेश्वर अपना मुक्ति पर प्रकाश करें और तुझे खुश दे। आमीन। कोयल दल गीत गाते रहेंगे, माल्यार्पण होगा, मोमबत्ती जलाए जाएंगे। पीडीएस के स्टूडेंट्स, आपसे भी निवेदन है कि आप प्रभु शंकर के पास में चले जाएंगे। अलग अलग डायसिस से आए हुए पुरोहितों से निवेदन है कि आप प्रभु शंकर के पास जाकर अपना स्थान ले लीजिए और आपकी सहायता करेंगे पीडीएस के विद्यार्थी।
हमारे बीच में मॉडरेटर और मुख्य अतिथि उपस्थित हो चुके हैं, तो आपका स्वागत है। प्रशासन करते हुए मंच की ओर प्रस्थान करेंगे, तो मंच की ओर आने वाले रास्ते को क्लियर करेंगे, मंच की ओर आने वाले रास्ते को खाली करेंगे ताकि प्रोसेशन दल आ सके। और नृत्य वंदना प्रस्तुत करने वाले नृत्य वंदना प्रस्तुत करने वाले और स्वागत नृत्य और स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे फूलों के बाजू पर। कदम से कदम के सदस्य स्वागत नृत्य के साथ हमारे अतिथियों को लेकर जा रहे हैं और सांस के साथ कदम से कदम मिलाते हुए हुलुंडू पाजेपन के सदस्य
प्यारे ख्रिस्त विश्वासियों, हम जिस स्थान पर खड़े हैं यह हमारे लिए मात्र मिट्टी, कंकड़, पत्थरों, जंगल और चल रहा करती नदी, झरना ही नहीं है, अपितु हमारे मसीह विश्वास के लिए संकटकालीन परिस्थिति में शरण देने का एक पवित्र शरण स्थान है। यह वह स्थान है जिसे हम एक धार्मिक आस्था के रूप में इसके महत्व को समझ सकते हैं। यहाँ इसराइलियों के लाल समुद्र को अद्भुत रीति से पार करने की सदृश घटना घटी थी। इसका जीवन प्रमाण यहाँ पर स्थापित पत्थरों के 3 वेदी हैं, 2 अभी वर्तमान हैं जिसे हमने नया रूप देने का प्रयास किया है। एक वेदी अभी इसी नदी पर नीचे बने लतरातू डैम में समा गया। ईश्वर की महिमा हमारे पूर्वजों के जीवन में हुई है, जो कि इस समय ऐतिहासिक घटना को सुनते हुए हमने अवश्य महसूस किया है कि उस समय के कठिन परिस्थिति में जो कि यीशु मसीह को जिन्होंने जाना, जिन बच्चों ने विश्वास की गाथा को सुना था, यीशु मसीह के विषय में सुना था और उन्हें समाप्त करने के लिए षड्यंत्र किया गया और उनको खत्म करने का भरसक प्रयास किया गया। और रांची से यहाँ तक किस प्रकार वे दौड़ते हुए आए, चलते हुए आए, भीगते हुए आए, बरसात में आए, किस प्रकार आए, हम आज कल्पना भी शायद उतना अच्छी तरीके से नहीं भी कर पाएंगे, परंतु उन्होंने इसको संभाला, अपने जीवन को, अपने विश्वास को, और उस विश्वास को संभालते हुए आज हम सब 169 साल होने के बाद भी हम उन्हें स्मरण करते हैं। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हमारा विश्वास हमारे मरने के बाद भी ना मरे, हमारे विश्वास को हमारे जो बाद में आने वाली पीढ़ियां हैं वो उसका गुणगान करने सकें, उस विश्वास पर वे अपना घरौंदा बनाने सकें, अपना घराना चलाने सकें। और इसलिए प्रभु में मेरे प्रियो, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हमारे कलिसिया के महासचिव श्री ईश्वर दत्त तंडुलकर को माइक देती हूँ। और इसके साथ ही अनाउंसमेंट है, अनिमानंद होरो और मोनिका हो। तो देखा आपने, क्रिश्चियन डेरा महोत्सव अब ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होने के कगार पर है। सब कोई खाना खाने जा रहे हैं, लगभग 1 बजने वाला है, 1 बज रहे हैं। और यहाँ पर मिल रहा है प्रभोज, जो जिसको खाना है वो लोग आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग खा चुके हैं। खाने के बाद अब लोग उस रास्ता से जाके खाना उधर मिल रहा है, मैस उधर में है तो उधर ही जा रहे हैं और मैं भी उधर ही जाऊँगा। तो यहाँ से है रास्ता, इधर है पानी, यहाँ से नदी बह रहा, बहते हुए आता है और लोग उसके ऊपर पार करना पड़ता है। वहाँ थोड़ा पानी कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता है, कम हो जाता है, थोड़ा रिस्की है पर यही रास्ता है। बहुत ही फिसलन वाला रास्ता है, फिर भी जैसे तैसे करके आगे बढ़ते हुए। उपस्थित हैं श्री अटल राज
तो GLZ के कोषाध्यक्ष हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। नॉर्थ वेस्ट डायसिस के वाइस प्रेसिडेंट एवं सचिव एवं कोषाध्यक्ष, इन अधिकारियों का और भाइयों का, बहनों का, नॉर्थ वेस्ट डायसिस के पादरियों का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये जो क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से उन्हीं के क्षेत्र में आता है। मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद। रांची टेरिस बी के टेरिस चेयरमैन और यहाँ के अधिकारियों एवं विश्वासी भाइयों बहनों का चियूर बाजे के साथ में आप लोगों ने गाया है और परमेश्वर की स्तुति की है, इसमें अगुवाई किया है। लगभग 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, ऐसा बोला जा रहा था। और कुछ लोग तो नहीं कराए, जैसे हम नहीं कराए हैं, तो संख्या ज़्यादा हो सकता है, 10 लाख के ऊपर हो सकता है। कुछ लोग आ रहे हैं अभी भी, कुछ लोग जा रहे हैं। भीड़ तो बहुत है, क्योंकि आज संडे है तो काफ़ी भीड़ था। इस समय मंच संचालन लोग जंगलों में बैठ करके सुन रहे थे, देख रहे थे। मैं तो थक गया पूरी तरह से, तो अब खाना खाने जा रहा हूँ मैं। उम्मीद करते हैं कि पिछले साल की तरह इस साल भी मैस बना होगा। हाँ, मैस बना लग रहा है। तो उसके बाद खाना खाने के बाद ही ज़्यादा जो करा जाएगा, खाना खाने के बाद ही करा जाएगा। तो मुझे मिल गया है जहाँ मेरा पेट पूजा होगा आज का। यहाँ पर लाइन लगाना पड़ रहा है। जो जोन्हा टोली से आई है, आप तो आप देख सकते हैं। तो ये है मीट जो मिल रहा है, चिकन है और पिगी है, ऐसा दिख रहा है। क्या बोलते हैं उसको, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। चावल है, सब्जी है, मीट है, तरह तरह के मीट हो सकते हैं। पिछले बार भी डिफरेंट वैरायटीज़ के मीट थे। कोई फ्री नहीं है, पैसा लगेगा आपको। यहाँ लिखा हुआ है सादा चावल खाएंगे 50 रुपया, बंडा मुर्गा 50 रुपया, मीट भात 100 रुपया। मतलब 50 रुपया मीट का है, 50 रुपया खाना का है। बांडा इस जगह का स्पेशलिटी है, तो बांडा तो मिलेगा ही मिलेगा। और हम भी स्पेशली बांडा खाने के लिए आए थे, तो देखते हैं कैसा लगता है यहाँ का। जो लोग दूर दूर से आए हैं वो लोग पहले निकल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाता है वहाँ रास्ता में। कार जाम हो जाता है और जाने का रास्ता मिलता नहीं है। तो जितना हो सके जल्दी लोग सब कोई निकल रहे हैं। और मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ, जो कि मिल नहीं रही है। पिछले बार की तरह इस बार भी मिली थी, वहाँ एक बार बैठी हुई थी, बात हुआ था, लेकिन उसके बाद से फिर मिल नहीं रही है। तो उम्मीद करते हैं कि मिले। हम लोग अलग अलग गाड़ी में आए हैं तो दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबों को जय जोहार, यीशु सहाय, जय मसीह की।